इस एनिमेशन में आपको अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट ऑर्बिट करता हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है तो ऐसे ही तो नहीं मूव कर रहा है, इसको कोई फोर्स है जो इसको सर्कल में मूव करा रही है। तो सर्कल में जो मूव कराने वाली फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, तो टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले महंगे ब्रांड की सस्ती प्रमोशन के लिए इंट्रो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको अभी स्क्रीन के साइड पे एनिमेशन नज़र आ रही होगी जिसमें अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इस एनिमेशन पे आने से पहले हम समझते हैं फोर्स और मूवमेंट का कंसेप्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक ब्लॉक है और इसको यहाँ से ना आप फोर्स लगा रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं। अब आप धक्का दे रहे हैं तो ये आगे मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और ये आपने यहाँ तक इसको फोर्स लगाई। तो ये इस पॉइंट से जब मूव करता करता कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो इस सारी मूवमेंट के दौरान क्या हो रहा था? आप फोर्स लगा रहे थे। जैसे ही आपने फोर्स छोड़ी ये ब्लॉक क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, ये अगर धक्का देंगे तो थोड़े दूर जाके ये रुक जाएगा। अब इसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उस पे भी तो कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो उसको सर्कल में मूव करा रही है। तो ऐसी फोर्स जो क्या करे, किसी बॉडी को सर्कल में मूव कराए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं इसमें भी सैटेलाइट पे कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसीलिए क्या कर रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड। और अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने दे रही। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है? बॉडी को सर्कल में मूव कराती है। तो डेफिनेशन क्या है? द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन इतनी मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन करेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले की। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने ये कंसीडर करना है कि एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है, जिसका सेंटर सर्कल का क्या है? सी है। वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और बॉडी का मास m है। अब इस पॉइंट A पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 होगी। और हमें पता है ये कि ये जो वेलोसिटी होती है सर्कल में टेंजेंट टू द सर्कल होती है उसकी डायरेक्शन। तो ये इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहा है बिल्कुल अपवर्ड। और पॉइंट B पे क्या टेंजेंट बन रहा है? ये वाला, ये ग्रीन लाइन। तो ये v1 है, ये v2 है। और इसके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, ये वेलोसिटीज़ का फ़र्क है ना, डिफरेंस इन वेलोसिटीज़। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा v। अब ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो v2 है और ये जो v1 है ये क्या है? सेम है, विल बी इक्वल टू v। अब हम एक एजम्पशन लेते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये ना, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, ये जो ए बी है, तो अगर ये ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, वैसे तो हम अगर कोई भी पॉइंट लें यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये लीनियर डिस्टेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये कर्व्ड है, कर्व्ड पाथ है। तो कर्व्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? आर्क है ना। लेकिन अगर ये डिस्टेंस ए और बी के दरमियान बहुत स्मॉल हो तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? लीनियर डिस्टेंस एस कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ये असम्पशन है। उसके बाद हमने क्या किया, दो ट्रायंगल, हमने ये वाला जो वेलोसिटीज़ वाला ये जो पूरा ये ट्रायंगल बन रहा है इसको उठा के हमने अलग से बना लिया। ये आ गई v1, ये आ गई v2 की, ये आ गई v2 की, और ये जो डेल्टा v है ये यहाँ पे डेल्टा v आ गया। अब इस वाले को, ट्रायंगल को, पी क्यू आर को और ए सी बी को, इसको हमने कंपेयर करना है। तो हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगी। फार्मूला बनाने के लिए एक बेस हमें मिल जाएगी जिसको लेके हम आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। अब डेरिवेशन में क्योंकि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होगा? एफ सी इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी।
अब चलते हैं आगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैथ तो कांस्टेंट होता है, उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। हमने असल जो काम करना है वो किसके लिए करना है, इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, ए सी का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। उसके लिए हम क्या करेंगे, किस किस को कंपेयर करेंगे, ट्राइंगल ए सी बी को और पी क्यू आर को। तो कंपेयर कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग ट्राइंगल ए सी बी एंड पी क्यू आर। ठीक है जी, तो कंपेयर करते हैं, देखते हैं हम क्या लिखेंगे जी। आर्क ए बी, ये देखें, ये है आर्क ए बी। अब ये ए बी किसके इक्वल है, इधर आर क्यू के या क्यू आर के, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस ए सी है, कौन सा, ए सी, ये है ए सी, ये किसके इक्वल है, पी क्यू के, डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है जी, अब ये हमें मिल गया। अब हमने यहाँ से इन फिगर्स से हमने तो वैल्यूज़ उठा के लिख देनी है इनकी जगह। अब ये जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी, इसको हमने क्या बोला है कि ये अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एस है, लीनियर डिस्टेंस है। तो आर्क ए बी की जगह क्या आ गया, एस, डिवाइडेड बाय, अब ये जो क्यू आर है, क्यू आर ये क्या चीज़ है, इस ट्राइंगल पे आए अगर, ये जो क्यू आर है ये क्या है, डेल्टा वी के इक्वल। तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, डेल्टा वी, डिवाइडेड बाय, अब ए सी देखें, ए सी ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर, डिवाइडेड बाय ये जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है, ये वेलोसिटी है वी वन, तो इसको हम क्या कह देंगे, वी वन। ठीक है, अब वी वन जो है, या इसको अगर मैं सिर्फ वी भी लिख दूँ, क्योंकि हमने बोला है ऊपर के क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटीज इक्वल होंगी, तो इसको हम वी ही लिख देते हैं। अब सारी कहानी, फिगर की कहानी अब ख़त्म हो गई है। अब हमने आगे इस डेरिवेशन को लेके चलना है। ठीक है जी, फिगर से आपने यहाँ तक वाला काम सारा फर्स्ट क्लास A1 कर लेना है, उसके बाद आगे सारी कहानी है। अब ये जो एस है ये डिस्टेंस है, तो हमें पता है, वी नो डैट, हमें सब कुछ पता है क्योंकि हम बहुत ज़हीन बच्चे हैं। जो डिस्टेंस है उसका क्या फार्मूला होता है, एस इक्वल्स टू वी टी या डेल्टा टी। तो इस वाले को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी। ये इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया ताकि अब आगे हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। तो हमने एस को क्या बोला था, एस किसके इक्वल है, वी डेल्टा टी के, वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी। अब हम चलते हैं दोबारा। अब हम कर क्या रहे थे, हम लेके चले थे एफ इक्वल्स टू एम ए सी, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि ए सी की हमने डेरिवेशन करनी, मीन्स इसके लिए कोई फार्मूला निकालने, तो हम ए सी कहाँ से आएगा। अब एक्सेलरेशन का आपको पता है फार्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। हमने इसमें ना डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बनाना है ना। अब हमारे पास डेल्टा वी भी मौजूद है, डेल्टा टी भी मौजूद है। हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली ये डेल्टा टी है, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये वी यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये वी वहाँ पे जाएगा, वी के साथ क्या हो जाएगा, वी इंटू वी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल के लिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, वी स्क्वायर बाय आर। अब हम क्या करेंगे, पुट ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 हमारी थी F इक्वल्स टू एम ए सी की जगह हम क्या लगा देंगे, V स्क्वायर बाय R। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला आया, एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया जी डिराइव सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये नहीं जी। अब बात आती है, बारी आती है किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, अब हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि अगर फर्ज करें ये बॉडी है, सर्कल में मूव कर रही है, तो हमें पता है, हमने कहा कि एक फोर्स होती है जिसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो क्या करती है, इसको सर्कल में मूव कराती है ना। उसकी डायरेक्शन हमेशा, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होती है, इस तरह। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। अब ये बात अगर सच है, जो कि सच है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, तो इसके मुताबिक अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो इसके ऑपोजिट भी एक रिएक्शन फोर्स होगी, है ना। तो इसके जो ऑपोजिट जो रिएक्शन फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन, द जो सबसे इजी, द रिएक्शन फोर्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिएक्शन फोर्स है, सेंट्रीपिटल तो एक्शन हो गया ना कि सर्कल में मूव करा रहा है, उसका जो रिएक्शन है जो उसके इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी। और अब अगर हमने ये कहा कि ये रिएक्शन फोर्स है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक रिएक्शन क्या होता है, हर एक्शन का, हर फोर्स के एक ऑपोजिट फोर्स होती है। तो अगर ऑपोजिट फोर्स होती है तो हम क्या कहेंगे कि माइनस का साइन आएगा। और क्या होती है वो ऑपोजिट फोर्स, क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला भी सेंट्रीपिटल फोर्स वाला ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर आपको इजी लगे और समझ आया, आपके पल्ले कुछ पड़े, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ करने से पहले एक बात और, कि इस चैप्टर का एक वन शॉट लेक्चर भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा। उसमें चैप्टर 5 का जो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है उसका सब कुछ, जो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, वो उसी एक लेक्चर में ही रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।